क्वेश्चन में बोला है अननोन कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया है, यानी ऑक्सीजन के साथ जलाया गया और वहाँ से हमें गैसेस मिलती है। जब हम CS2 को, कार्बन डाइसल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो गैसेस मिलेगी हमें CO2 प्लस SO2। और ऐसे ही बेटा जब हम हमारे पास में यहाँ पर H2S को, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ट्रीट करेंगे तो गैसेस मिलेगी H2O एंड SO2। हम मान लेते हैं कि CS2 के X मोल है, यहाँ पर X मोल है और इसके Y मोल है। तो जो गैस मिलेगी ये X मिलेगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को हमने अगर बैलेंस करा तो यहाँ पर आपके पास में 3O2 एंड यहाँ पर 2SO2। यहाँ पर हम बात करेंगे 3/2O2 और यहाँ पर आपके पास में ये रिएक्शन बैलेंस हो गई 1:1। तो जो आपके पास में इसके X मोल, इसके 2X मोल, इसके Y मोल और इसके Y मोल, तो टोटल गैसेस यहाँ पर बोला गया है जो रिजल्टिंग गैस है वो प्रेशर लगाती है 1.97 ATM 20 लीटर वेसल के अंदर 400 केल्विन के अंदर। यानी मोल्स ऑफ गैस अगर हम बात करें तो PV/RT आ गया हमारे पास, विच इज़ इक्वल्स टू 1.97 इंटू 20 अपॉन 0.082 इंटू 400 कम्स आउट टू बी 1.2। और हमें पता है कि गैस यहाँ पर आपके पास में क्या है, CO2 और SO2 है। गैस क्या है, CO2 के मोल्स प्लस SO2 के मोल्स। CO2 के मोल्स हो गए हमारे पास में X, SO2 के मोल्स हो गए 2X प्लस Y, 2X प्लस Y, यानी हमारे पास में 2X प्लस, अगर हम बात करते हैं तो 2X प्लस Y प्लस Y, H2O भी यहाँ पर बेटा 400 केल्विन है, यानी H2O भी कैसा होगा, यहाँ पर आपके पास में गैस के फॉर्म होगा, यानी इट विल बी इक्वल्स टू 3X प्लस 2Y, यानी ये जो वैल्यू है इट विल बी 1.2 हो जाएगा। अब इस गैसेस मिक्सचर में से 2.8 मोलर आयोडीन सॉल्यूशन एंड 250 ml वाटर रिक्वायर्ड एट द एंड पॉइंट फॉर्मिंग I-, यानी SO2 ट्रीट कर रहा है हमारे पास में आयोडीन के साथ में, जो बनाएगा आपके पास में I- और SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट के अंदर, ठीक है। +4 से ये +6 में गया, 0 से ये -1 में गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I। तो यहाँ से आपके पास में SO2 के इक्विवेलेंट्स, SO2 के मोल्स 2X प्लस Y, एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 250 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 2.8 मोलर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर हो गया 2। यहाँ से हमारे पास में आया 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 0.7। तो X का वैल्यू हमारे पास में आया बेटा 0.2 और Y का वैल्यू आया 0.3। X का वैल्यू आ गया 0.2, Y का वैल्यू आया 0.3। क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर X अपॉन X प्लस CS2 के मोल फ्रैक्शन, CS2 का मोल फ्रैक्शन, यानी X अपॉन X प्लस Y विच कम्स आउट टू बी 0.2 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0.4, यानी B ऑप्शन विल बी द करेक्ट।